नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। मणिपुर का विकास, मणिपुर का संतुलित विकास, ये भाजपा की प्राथमिकता है। मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। पूरे स्टेट में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, कई बेगुनाह मारे जा चुके हैं। भारत सरकार सो रही है और लोग मर रहे हैं। आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा होगा कि मणिपुर की क्या हालत हो गई है। मणिपुर में सीधा सीधा क्रिश्चियंस को और चर्चिस को टारगेट किया गया है। बहुत सारे चर्च जलाए गए हैं, तहस नहस कर दिए गए हैं। क्रिश्चियंस के घरों को जला दिया गया है। कई जगहों पर क्रिश्चियंस को जलाया गया है। मणिपुर में क्रिश्चियंस की सिचुएशन बहुत बुरी है। इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है ताकि मणिपुर के अंदर जो चल रहा है वो किसी को पता न चले। पुलिस की मौजूदगी में चर्च जलाए गए हैं, क्रिश्चियंस के घर जलाए गए हैं। लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर सेना बुलाई गई है, लेकिन उससे भी खास फर्क नहीं पड़ा। मणिपुर में भाजपा की सरकार है। मणिपुर में फिर से शांति हो जाए, इसके लिए मणिपुर भाजपा के मंत्री एमएलए सब मिलकर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिले। मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि लोग मर रहे हैं, पूरा स्टेट तबाह हो रहा है, आप हमारी सहायता करें। मणिपुर की ओलंपिक चैंपियन मैरी कॉम कह रही है कि मेरा मणिपुर जल रहा है, हमें मदद करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मणिपुर से मुंह फेर लिया है। यहाँ पर गुजरात के दंगों की याद आती है। साल 2002 में गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में दंगे हुए थे। उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस टाइम उन पर यह आरोप लगा था कि दंगों को शुरू करने में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। उस टाइम भी पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को घरों से निकाल कर मार दिया गया था। पूरी मुस्लिम सोसाइटी के घरों को बाहर से बंद करके इंसानों के साथ पूरी सोसाइटी के घरों को जला दिया था। घरों के अंदर मुस्लिम फैमिलीज मौजूद थी, उसके साथ पूरी सोसाइटी के घरों को जला दिया था। औरतें और बच्चे जिंदगी के लिए भीख मांग रहे थे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी तमाशा देखते रहे और दंगे करवाते रहे। आज मणिपुर में भाजपा की सरकार है। मणिपुर में भी यही हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर मुसलमान की जगह पर क्रिश्चियंस है। ये कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला जला के इसमें फेंक रहे थे। दोनों में हमें खूब कुछ संख्या कम से कम वहाँ काटा होगा ना सब, नरड़ा फाटे। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया। कुआं एक था, कुआं में डाल के तरफ दिया। कोसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी थी, तो वो तो भारी पेड़ से थी, उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया गया। हमारी एफआईआर में लिखा गया है, एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया गया। उनको बताया कि क्या होता है, कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हम खिचड़ी कड़ी बात। मणिपुर में मुख्य 3 जाति के लोग रहते हैं। मैतेई जो कि ज्यादातर हिंदू हैं, दूसरे कुकी जाति के लोग जो कि क्रिश्चियंस हैं, और नागा जाति के लोग हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। अभी मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं वो मैतेई और कुकी के बीच में हो रहे हैं। मैतेई जाति में भी कुछ लोग क्रिश्चियंस और कुछ लोग मुस्लिम है। यहाँ पर जो चर्चेस जलाए गए हैं उसमें मैतेई जाति के लोग जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके भी चर्चेस जलाए गए हैं। आपने दूसरे वीडियोस और न्यूज में देखा होगा कि ये लड़ाई जातिवाद के लिए है या जमीन के लिए है। अगर ये लड़ाई जमीन को लेकर होती या अनुसूचित जाति के लिए होती तो मैतेई जाति के लोगों के चर्च क्यों जलाए जाते, कुकियों के घरों को और चर्चों को टारगेट क्यों किया जाता। मैतेई जाति के लोग वैली में रहते हैं और कुकी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। भाजपा सीएम बीरेन सिंह हिंदू मैतेई है। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल वैली में है और यहाँ पर मैतेई जाति के लोग रहते हैं। इम्फाल में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। उसके सामने पहाड़ी इलाकों के गाँव में जहाँ पर कुकीज रहते हैं वहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक गाँव को बिना कोई नोटिस के खाली करवा दिया। वहाँ बुलडोजर से घरों को तोड़ दिया गया और उसमें रहने वाले लोगों को रातों रात बेघर कर दिया गया। पूरा गाँव क्रिश्चियन कम्युनिटी का था। बीरेन सिंह ने अपनी सफाई में ये कहा कि ये गाँव इल्लीगल है और यहाँ पर रहने वाले लोग गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती करते हैं। पहाड़ी इलाकों में और भी कई गाँव जो क्रिश्चियंस के हैं उन्हें खाली करवाया जाना था। यहाँ के कुकियों को आउट
आउटसाइडर कहकर बेघर कर दिया और कईयों को जान से मार दिया गया। मैतेई और कुकी को आपस में लड़वाया गया। हिंदू और क्रिश्चियंस को आपस में लड़वाया गया। भाजपा सरकार क्रिश्चियन पर अटैक करवाकर अमेरिका जाकर क्रिश्चियन की गोद में बैठ गए। ये कैसी राजनीति है? हाँ, बाहर से भाग के आए हैं। जितना भी कुकी है मणिपुर में सब बाहर का ही है और वो सब मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है। ये है कि सरकार जल्द से जल्द कुकी लोग को जल्द से जल्द उन लोग को सब भगा दीजिए मणिपुर से। मणिपुर मैतेई का ही है, सब मिलिटेंट्स है। मणिपुर में जो क्रिश्चियंस को मारे जा रहे हैं वो कुकी जाति के लोग हैं। माना जाता है कि कुकी इजराइल की खोई हुई आदिवासी प्रजाति है जो बहुत साल पहले मिजोरम, मणिपुर और बर्मा में आके बसे थे। मणिपुर में जो कुकी जाति के लोग हैं उनमें से कई इजरायली कुकी है। वो लोग मणिपुर में अपने रीति रिवाज के हिसाब से जीते हैं। इजराइल को जब नक्शे से मिटा दिया गया था तब इजरायली लोग पूरी दुनिया में फैल गए थे। अब जबकि इजराइल फिर से नक्शे पर आया है, इजरायली गवर्नमेंट दुनिया में फैले हर एक इजरायली को अपनी जमीन पर बुला रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में बसे इजरायली अपनी जमीन पर जाकर बसने की ख्वाहिश रखते हैं। मणिपुर के कुकी भी अपनी जमीन इजराइल पर जाना चाहते हैं। कई कुकियों को इजरायली गवर्नमेंट ने वहां बुला लिया है। मणिपुर के कई जवान इजराइल जाकर फ्रंट लाइन आर्मी में काम कर रहे हैं, इजरायली आर्मी में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज में ज्वाइन हुए हैं। I don't regret leaving the place. I mean, I love my country. I love India. I will never forget where I came from. Well, the Kukis are part of a few tribes living on these border areas of Bangladesh, India, and Burma, as you said, and they are known by the biblical name of the Bnei Menashe. So what they have been claiming for decades now is that they are members of one of the 10th Love tribe of Israel who have been sent away by the Assyrians 27 centuries ago. इजराइल की नजर मणिपुर दंगों पर है क्योंकि मणिपुर में इजरायली कुकियों के साइनागोग जलाए गए हैं। यहूदी लोग जहां पर प्रार्थना करते हैं उसे साइनागोग कहा जाता है। इजरायली कुकियों के घरों को जला दिया गया है, उनको मारा गया है। ये सब बाकी कुकियों के साथ शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। कुकियों का कहना है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है। मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मैतेई के पक्ष में बोलते हैं। 1933 में जो 20th सेंचुरी में जो हिटलर का काम करते हैं ना, ये सीएम बीरेन ये कर रहा है। एंटी कुकी है, ये मैतेई बीरेन सीएम है, मैतेई लोगों का सीएम है। अमित शाह मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से मिले थे। उन्हें इम्फाल में शांति बनाए रखने को कहा और पहाड़ी इलाके आर्मियों के हवाले कर दिए गए। वहां पर देखते ही गोली मारने का कानून लगा दिया गया। अमित शाह के बारे में एक बात याद आती है कि गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2010 में उसे तड़ीपार डिक्लेयर किया था। बाद में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद उसे निर्दोष करार देकर मंत्री बनाया गया। अमित शाह मणिपुर गए तब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन्हें तुरंत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और देखने वाली बात यह है कि ये लोग सब कुकी थे। मैतेई जाति के लोग वहां पर अमित शाह को वेलकम करने के लिए खड़े थे और उस वक्त कुकियों को वहां से हटाया गया था। अमित शाह ने पत्रकारों को बताया कि दोनों कम्युनिटी के लोगों की बात सुनकर आपस में सुलह करवा दी जाएगी, लेकिन ये कब होगा ये नहीं बताया। आखिर में दावत का मजा लेकर मणिपुर की बातें मणिपुर में छोड़कर चले गए। राहुल गांधी मणिपुर गए, गांव-गांव जाकर लोगों को मिले और मणिपुर में जल्द से जल्द शांति हो इसके लिए लोगों से वादा भी किया। राहुल गांधी को पुलिस और आर्मी ने सुरक्षा का हवाला देकर कुछ ही गांव में विजिट करने दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली जाकर सरकार से अपील की कि मणिपुर के मामले को प्राथमिकता दी जाए। मणिपुर भारत का ही एक अंग है। दोस्तों, मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। मणिपुर की रियल में क्या हालत है वो मीडिया में नहीं दिखाई जाती, लेकिन वहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है। जल्द से जल्द शांति स्थापित हो और जनजीवन सामान्य हो, ऐसी दुआ करें। वहाँ जो लोग पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं उनके पास खाना नहीं पहुँच पाता, पीने का पानी नहीं पहुँच पाता, उनके पास मेडिसिन नहीं है। आर्मी के डर की वजह से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते क्योंकि वहाँ पर शूट एट साइट की धारा लगा दी गई थी। मणिपुर के लोग अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ है। हमारा जिंदा खुदा मणिपुर के लोगों के साथ है। बाइबल में यशाया 41 और 10 में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।